क्योंकि आज कुछ ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। ममता बनर्जी जो सीट हारी वहां ईवीएम और वीवीपैट सुरक्षित रखने का आदेश। हाईकोर्ट बोला जरूरत पड़ने पर जांच होगी। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोटों से जीते थे। दोस्तों आज के मुख्य समाचारों की शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी वाली खबर से। दरअसल दोस्तों भवानीपुर वह सीट जहां से ममता बनर्जी कई बार जीत चुकी थी, लेकिन इस बार उन्हें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। हार के बाद ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए और मामला सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गया। अब दोस्तों इस मामले में हाई कोर्ट ने एक बेहद अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भवानीपुर सीट की मतगणना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित रखे जाएं। इनमें ईवीएम मशीनें, वीवीपैट रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव से जुड़े दूसरे दस्तावेज शामिल है। यानी कि दोस्तों अब इन रिकॉर्ड्स को न तो मिटाया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है और न ही इनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो इन सभी सबूतों की जांच की जाएगी। दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान कई गड़बड़ियां हुई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने सिर्फ रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि इस मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी और उनके करीबी सहयोगियों को भी पक्षकार बनाने के निर्देश दिए हैं। अब दोस्तों राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है या फिर आने वाले दिनों में भवानीपुर चुनाव को लेकर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है? क्योंकि दोस्तों जब कोर्ट ईवीएम से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक सुरक्षित रखने का आदेश देता है तो इसका मतलब है कि अदालत मामले को गंभीरता से देख रही है। हालांकि दोस्तों अभी तक किसी तरह की गड़बड़ी साबित नहीं हुई है और चुनाव परिणाम वैध बने हुए हैं, लेकिन अब सबकी नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। अगर जांच होती है तो क्या भवानीपुर चुनाव के कई अनदेखे पहलू सामने आएंगे या फिर कोर्ट की जांच के बाद चुनाव परिणाम पूरी तरह सही साबित होंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। वैसे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या हाई प्रोफाइल चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट की जांच की व्यवस्था को और मजबूत करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले देश में नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा। आज जो संविधान हाथ में हिलाते हैं, नक्सली हिंसा के चरम पर उनके हाथ कांपते थे। दोस्तों दिल्ली में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में माओवादी नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।